प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जल नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। और आज के पुनरुत्थान दिन में अर्थात रविवारी आराधना में मेरे प्रियो मुझको और आपको फिर से एक समय को दिया है, सुबह के समय को, कि मैं और आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। मेरे प्रिय लोगों, चारों तरफ देखें तो हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन मौत की आंकड़ाएँ बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमारा मन को फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ये होना अवश्य है, आज उनका हो रहा है, कल हम भी हो सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, जब तक मैं और आप इस संसार में जीवित पाए जाते हैं तब तक मुझको और आपको आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर गीतों को गाने में परमेश्वर सहायता किया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके जीवन में बनी है मेरे प्रियो, जो आज हम मर मिट नहीं गए। और विलाप गीत 3:22 कहता है मेरे प्रियो, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। सचमुच में मेरे और आपके लिए प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। वरना हमारे कितने प्रियजन, कितने भाई बंधु लोग, कितने पिता माता लोग आज इस संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक बार जीवन दिया, और ये जीवन उद्धार का जीवन है मेरे प्रियो, याद रखिए। सो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ पल के लिए, 10 कहना चाहिए आधा घंटा के लिए आप उन कामों को रोक दें और परमेश्वर की वचन को सुने। आज का वचन मुझको और आपको परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। सो आइए अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए, प्यारे प्रभु जी, जो आपने फिर से एक नए दिन को जोड़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज खुदावन जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, वरना आपके चरणों के तले पाए जाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वामी। हे प्रभु, आज हमारी खुदावन प्रभु फुर्तीला की वजह से नहीं, आज हमारी अच्छे हट्टे कट्टे शरीर की वजह से नहीं, आज हमारी सुंदरता की वजह से नहीं, या हमारी प्रोटीन के द्वारा से नहीं मेरे राजा, वरन आपकी अनुग्रह के द्वारा मैं और खुदावन जितने प्रिय भाई लोग इस समय जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, ये सब प्रभु जी आज तेरी ही अनुग्रह से हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं प्रभु। नहीं तो हमारी क्या कुगत पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम जीवन को प्राप्त करें प्यारे परमेश्वर पिता। आपके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह हुआ पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ स्वामी परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु अपने देह आत्मा शरीर को जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु सुन रहे हैं पिता, और आगे जब सुनेंगे प्रभु जी उन सबों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दे पिता, अनुग्रह दे पिता प्यारे प्रभु जी। इस समय खुदावन जिस किसी भाई को इस समय में प्यारे प्रभु दुख है, समस्या है, तकलीफ है प्रभु, महामारी है प्रभु जी, हे पिता तेरे पवित्र हाथों को बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके सारे तकलीफों को यीशु नासरी के नाम से खत्म करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय जहाँ जहाँ आराधनाएं प्रार्थनाएं चल रही हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक वक्ता गण को परमेश्वर पिता, एक एक प्यारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर पिता आपके बलवंत और बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा। प्यारे प्रभु वक्ता गणों की प्रभु सहायता करें, मदद करें, उनके मुख से होकर बोल और बातचीत करें राजा, ताकि जितने सुनने वाले हैं पिता हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ पिता 100 गुना फलाने वाला होने पाए प्रभु जी, आनंदित और आशीषित होकर के आपके वचन के अनुसार जीवन चलने वाले बन सके राजा। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक शत्रु शैतान की रुकावटें को, बाधाएं को प्रभु जी, इर्द गिर्द घूमने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से खत्म करते प्यारे प्रभु जी। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु सुबह के सत्र में प्रभु आपके चरणों के तले आने में हमें हमारी सहायता किया पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, सारा महिमा आदर गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे, और आज का
जो वचन का जो शीर्षक है मेरे प्रियो, जो विषय आज जो मैं लिया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो विषय है कि मसीह जीवन में मुझको और आपको कैसे बलवंत होना है। मसीह जीवन में एक मसीही व्यक्ति को, एक मसीही जन को, एक मसीह में कैसे, अर्थात परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय लोगों, उसके वचन में मुझको और आपको कैसे बलवंत होना है। आइए मैं इन बातों को आप लोगों के मध्य में रखना चाहूँगा। और मेरे प्रिय लोगों, बाइबल भीतरी मनुष्यत्व को फोकस करता है, न कि बाइबल शरीर के लिए कोई बातें करती है। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस की ये वाणी है। अगर मैं और आप इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय अगर 10 पद को मैं और आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे मुझको परमेश्वर का वचन, प्रभु के दास प्रभु में बलवंत होने के लिए मुझको और आपको उत्साहित करता है कि हम भीतरी मनुष्यत्व हमारा क्या होना चाहिए, बलवंत होने पाए, मतलब बल ऊर्जा मिलने पाए हमारी आत्मा को, न कि शरीर को। शरीर के लिए तो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि शरीर के लिए हमको बल की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक मैं और आप जीवित हैं इस संसार में, जब तक मैं और आप कहना चाहिए इस संसार में है प्रियो, तब तक हमें शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं और आप मेरे प्रियो, अगर हम आत्मा की तैयारी करेंगे तो ये आत्मा मुझको और आपको एक दिन मेरे प्रियो स्वर्ग में पहुंच पाएगी। अन्यथा जब मैं और आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, मन की, आत्मा की, तो मेरे प्रिय लोगों हमारा टिकट तो ऑलरेडी अधोलोक में कटा ही हुआ है। सो आइए मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों के मध्य में मैं पढ़ना चाहूँगा इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय पद 10 को मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मुझको और आपको परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मेरे प्रियो, प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु की शक्ति में, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है, बलवंत बनना है मेरे प्रिय लोगों। और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। जब मैं और आप मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, जब मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर में रहेगा, जब मेरे और आपके जीवन में वचन का सामर्थ रहेगा, वचन मेरे और आपके अंदर में रहेगा, तो हमारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति आएगी, जैसे एक बात के लिए इस समय में मेरे प्रिय भाई बहनों एक बहुत बड़ा कठिनाई का समय चल रहा है। आप सब कोई जानते हैं, इस बात को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जान रहे हैं इन दिनों में क्या परिस्थिति है, कैसे कठिनाई का जीवन है मेरे प्रियो। अगर मेरे और आपके जीवन में इस समय में मैं और आप प्रभु में दृढ़ होकर के परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो वचन को अपने हृदय में बसाने की आवश्यकता है, परमेश्वर को अपने हृदय में बसाने की आवश्यकता है। जब ये समय आपके और मेरे निकट में आया है तो मुझको और आपको इस वचन में हमको बलवंत होना है कि वचन हमको क्या सिखाता है। मेरे प्रिय लोगों, आज जिसके पास वचन नहीं होने के कारण, आज जिसके पास परमेश्वर नहीं होने के कारण आज हताशा निराशा में चले गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये पवित्र कलाम को दिया है मेरे प्रियो। ये पवित्र कलाम कोई सचमुच में मेरे प्रियो ये कोई साधारण सी पुस्तक नहीं है। ये काला अक्षर में जरूर लिखा है मेरे प्रियो, कागज में जरूर लिखा है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों ये परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको इसमें बलवंत होने की आवश्यकता है, इसलिए मुझको और आपको इसमें दृढ़ होने की आवश्यकता है, इसलिए मुझको और आपको इसमें अटल होने की आवश्यकता है। और प्रभु का दास पौलुस इस बात को बड़े सुंदर रीति से कहते हैं मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, इसलिए प्रभु में अर्थात यीशु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी सामर्थ है, जो मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए छोड़ करके गया है, उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में मुझको और आपको बलवंत होते जाना है। जब मैं और आप बलवंत होंगे, जब मैं और आप कहना चाहिए दृढ़ होंगे, तब मेरे और आपके जीवन में जब आंधी आएगी, जब तूफानें आएंगी, जब संकटें आएंगी, या कहना चाहिए कोई भी किसी प्रकार की कोई भी महामारी आएगी, या किसी प्रकार कोई भी शत्रु शैतान का दुष्ट आत्मा का प्रकोप मेरे और आपके अंदर में आएगा, तो मेरे प्रिय लोगों हम उसको सामना कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों हमारी कोई कुवत नहीं है कि हम उसको सामना कर सकेंगे, लेकिन जब मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ रहेगा, जब मेरे और आपके दिल में परमेश्वर का वचन रहेगा, तो निश्चय मेरे प्रिय लोगों में और आप उससे क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और वचन कहता है शैतान का सामना करो तो शैतान क्या करेगा, भागेगा, नहीं तो मेरे प्रिय लोगों नहीं भागेगा। इसलिए मुझको और आपको मसीह जीवन में मुझको और आपको बलवंत होने की आवश्यकता है। इफिसियों 6:10 में ये बातों को परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मेरे प्रियो, और उसी के 6:13 में भी
6 के 13 में क्या कहता है, आइए मैं इन बातों को आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। 6 के 13 में मेरे प्रिय लोगों को कहता है, उसी के 6 के 13 में कहता है, मेरे प्रियो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रिय लोगों, जब बुरा समय आएगा, जब कठिन समय आएगा, जब कहना चाहिए मेरे और आपके जीवन में विपरीत समय आएगा, तब मेरे प्रिय लोगों मुझको और मैं और आप तब जा कर के क्या कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे। और यही मुझको और आपको हथियार बांधने की आवश्यकता है, ना कि मेरे प्रिय लोगों तलवार लेने की आवश्यकता नहीं है, चाकू छुरी लेने की आवश्यकता नहीं है, गन बंदूक लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझको और आपको जो हथियार की बातें कर रहा है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, ये पवित्र कलाम को अपना हथियार बताता है। और मेरे प्रिय लोगों, ये हथियार मुझको और आपको अपने क्या करना है, मुझको और आपको लेकर के चलना है, अर्थात इसमें बलवंत होते चले जाना है, दृढ़ होते चले जाना है, अटल होते चले जाना है। और जब कोई भी आंधी आएंगी, कोई भी तूफानें आएंगी, कोई भी संकटें आएंगी, कोई भी समस्याएं आएंगी, मेरे प्रिय लोगों हम आसानी के साथ उसको सामना कर सकते हैं। और वो मेरे प्रिय लोगों हमारे और आपके जीवन से वो क्या हो जाएगा, टकरा करके चला जाएगा। आंधी की तरह आएगा और आंधी की तरह टकरा करके क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मेरे प्रिय लोगों, वो हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन कब, जब मैं और आप बलवंत होंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के हथियार को बांध लेंगे, वचन को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी मेरे प्रिय आज्ञाओं को जब मैं और आप अपने जीवन में बांध लेंगे मेरे प्रिय लोगों, तब मेरे और आपके जीवन में शैतान टकरा करके चला जाएगा, समस्या टकरा करके चला जाएगा, महामारी टकरा करके चला जाएगा। और जब मैं और आप बलवंत नहीं होंगे, जब मैं और आप भीतरी मनुष्यत्व से, अंतर आत्मा से बलवंत नहीं होंगे, तब तक मेरे और आप को ये हावी करता रहेगा और मैं और आप उसके सामने हावी होते रहेंगे और मैं और आप उसके सामने हमेशा झुके रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का दास बड़ी सुंदर बातों को कहा कि प्रभु की शक्ति में, उसके प्रभाव में मुझको और आपको बलवंत होने की आवश्यकता है। और जब बुरे दिन आएंगे तब जाकर के जब उसका बलवंत उसका सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर में आएगा, तब हम बुरे दिनों का सामना कर सकेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और ये हथियार जो है मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर की जो वचन है अर्थात उसका जो आज्ञा है मेरे प्रिय लोगों, उस आज्ञा को मुझको और आपको पालन करने की आवश्यकता है। और अगर मेरे प्रिय लोगों, और इसके 14-15 तक अगर मैं आप लोगों के मध्य पढ़ना चाहूँगा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जब मेरे और आपके जीवन में ये रहेगा मेरे प्रिय लोगों, सत्य से कमर कसकर मैं और आप सत्य में चलेंगे, मैं और आप कहना चाहिए एक सत्यता की ओर चलेंगे, तो मेरे प्रिय लोगों हम सत्य में से कमर कस करके मेरे प्रिय लोगों धार्मिकता का झिलम को पहन करके, अपने हृदय में धार्मिकता को पहन करके और पाँव में मेल के सुसमाचार मैं और आप मेरे प्रिय लोगों तैयारी के जूते पहन करके और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के मेरे प्रिय लोगों लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों बहुत सुंदर सी बातें हैं। जब मैं और आप बलवंत नहीं होंगे अंतर आत्मा से, भीतरी मनुष्यत्व से, तो तब तक मेरे और आपके जीवन में कई आंधी आएंगी, कई तूफानें आएंगी और वो मेरे प्रिय लोगों हमको हताशा निराशा करके चला जाएगा। लेकिन जब मेरे और आपके अंदर में बलवंत होगा, मैं बलवंत हो जाऊंगा परमेश्वर के वचन में, उसको अपना कहना चाहिए उद्धार का टोप। और मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे लिखा है, मुझे सत्य से कमर कस करके, धार्मिकता के झिलम को पहन करके और पाँव में मेल के सुसमाचार को पहन करके मेरे प्रियो और विश्वास की ढाल को लेकर के जब मैं और आप स्थिर हो जाते हैं, तब मेरे प्रिय लोगों दुष्ट की सारी जो तीरें हैं, सारी जो कहना चाहिए उसका प्रकोप है, मेरे प्रिय लोगों मुझको और आपको कुछ नहीं कर सकती, वरन वो बुझ जाएगा, उसकी वहाँ पे शक्ति खत्म हो जाएगी। और मेरे प्रिय लोगों उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, उसे क्या करो, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इस
लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। मेरे और आपके लिए मेरा बचना ही काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो, हमको औरों को बचाना है जो नहीं जान रहे हैं मेरे प्रियो, जो जानते हुए अनजान हो गए हैं, जो इसकी महत्व को नहीं जान रहे हैं, जो इसकी कहना चाहिए सार को नहीं जान रहे हैं। मुझको और आपको उनको बताने की आवश्यकता है, मुझको और आपको उन तक ये पवित्र कलाम को पहुँचाने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय लोगों, एक दूसरे के लिए मुझको और आपको विनती करने की आवश्यकता है, निवेदन करने, परमेश्वर से निवेदन करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और मुझको और आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद 19 पद में कहता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद को क्या कर सकूं, बता सकूं। यहाँ पे पौलुस जो है अपने लिए भी मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे अपने कलीसिया के बीच में अपने बातों को भी रखता है। तो मेरे प्रिय लोगों, आज मुझको और आपको बलवंत होते जाना है। कैसे बलवंत होते जाना है मेरे और आपको मेरे प्रिय लोगों? हमको सत्य से कमर कस करके, हमको धार्मिकता का झिलम को पहन करके, हम मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहन करके, मैं और आप विश्वास की ढाल को लेकर के मैं और आप स्थिर रह जाएंगे। और मेरे प्रिय लोगों, और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इनको मुझको और आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जब तक मैं और आप इन चीज़ों को लेकर के नहीं चलेंगे, हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, आइए दूसरा थिस्सलुनीके की किताब उसके 2 अध्याय के 15 पद में क्या कहता है, इन बातों को हम देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसका पद 15 में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। यहाँ पे पौलुस कहता है, मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, इसलिए हे भाइयों तुम क्या रहो, स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या होनी चाहिए, एक कहना चाहिए एक स्थिर होनी चाहिए, एक हमें उस पर हमारा फोकस होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए हम कि हाँ जो कुछ है हमारे लिए मेरे प्रिय लोगों, जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उनको क्या करो, थामे रहो। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से आप जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर से पाते हैं, उन चीज़ों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाए रहो, स्थिर रखो मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद इफिसियों की पत्री में फिर में और आप आते हैं 3 में, इफिसियों की 3 अध्याय उसके 16 पद में मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे एक बातें मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि इसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको जब तक मैं और आप स्थिर नहीं होंगे, कहने का तात्पर्य जब तक मैं और आप स्थिर नहीं होंगे, जब तक मुझको और आपको जो कुछ मिला है परमेश्वर के वचन के द्वारा से, प्रभु के लोगों के द्वारा से, उन चीज़ों को मुझको और आपको क्या करना है मेरे प्रिय लोगों, उन चीज़ों को मुझको और आपको थामे रहना है। तब मैं और आप और बलवंत होते चले जाएंगे, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाएंगे। और मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, संकटें आएंगी, तब मेरे और आपके जीवन से क्या हो जाएगा, टकरा करके चला जाएगा। तो हम पहले देखें मेरे प्रिय लोगों कि हमें धार्मिकता का मेरे प्रिय लोगों, धार्मिकता हमारे जीवन में धार्मिकता का क्या करना है मेरे प्रिय लोगों, हमको धार्मिकता का झिलम पहनना है, हमें सत्य से कमर कसना है, और मेरे प्रियो जूते पहन करके मेरे प्रिय लोगों हमें सुसमाचार की तैयारी करना है मेरे प्रियो, और विश्वास की ढाल लेकर के हमको और आपको मेरे प्रियो स्थिर रहना है, और जो दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको मुझको और आपको लेने की आवश्यकता है। और जो कुछ परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, हमें स्थिर रहना है, हमें उस पर कहना चाहिए, हमें अपने जीवन को मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन को हम उसमें क्या करें। 15 पद में जब मैं और आप पढ़े, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उसे
थामे रहो। हालेलुया। तो हमें थामे रहने की आवश्यकता है। हमें इस कान से सुन करके इस कान में मेरे प्रिय लोगों इस कान से बाहर नहीं निकालना है, वरना अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। तब मैं और आप आत्मिक जीवन में बलवंत होते चले जाएंगे और हमारे जीवन में कोई भी आए मेरे प्रिय लोगों मुझको और आपको हरा नहीं सकता, मुझको और आपको गिरा नहीं सकता। भले ही हमें धन दौलत हमारे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय लोगों, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो मुझको मेरे और आपके जैसा कोई भी एक दिन अनंत अनंत काल जब स्वर्ग में होगा तो उसमें कोई भी बड़ा नहीं होगा मेरे प्रिय लोगों। मैं और आप ही वहाँ पे बड़े होंगे। यहाँ धन और दौलत की मांगे होती है, लेकिन वहाँ मेरे प्रिय लोगों धार्मिकता की मांगे होती है। सो मेरे प्रिय लोगों आइए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बात चलाई है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 2 पद में, एक पद से अगर मैं 2 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे मान सम्मान के लिए नहीं, वरन आपके लिए एक धून लगाए रहता हूं परमेश्वर का। जैसे मेरे प्रिय लोगों हमें एक दूसरे को चिताना है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे की चिंता करना है, हम इन बातों को पढ़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए विनती करना है। उसी प्रकार से पौलुस मेरे प्रिय लोगों अपने परमेश्वर से विनती करता है और कहता है मेरे प्रिय लोगों क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय से क्या करता हूँ, ईश्वरीय से मैं धुन लगाए रहता हूँ। मेरे मान सम्मान के लिए नहीं कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, इसके लिए मैं धुन नहीं लगाए रहता हूँ। मैं आपके लिए धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से अर्थात यीशु से तुम्हारी क्या लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को मैं क्या करूं, सौंप दूं। मेरे प्रिय लोगों उसके बाद 3 पद में कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारी मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। और यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तुम उसे सह लेते हो। मेरे प्रिय लोगों उसको एक डर होता है, उसको एक कहना चाहिए परमेश्वर का प्रेम की वजह से, परमेश्वर की सामर्थ्य की वजह से मेरे प्रिय लोगों कि कहीं कोई भटक न जाए, कहीं कोई इधर उधर चला न जाए, सत्य को छोड़कर के असत्य में न चला जाए, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर के झूठे परमेश्वर की ओर मत चला जाए। उसको एक ध्यान लगा रहता है, एक धून लगा रहता है परमेश्वर के सामने में। और वो मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय लोगों पूरे समस्त कुरिन्थी कलीसिया के लिए वो क्या करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, विनती करता रहता है। क्योंकि जिस रीति से आप आदम और हव्वा के जीवन को देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में, मेरे प्रिय लोगों हव्वा को शैतान आकर के सांप के रूप में कैसे बहका दिया और हव्वा वो बहक गई। इसी रीति से आज भी पौलुस इस बात को कहता है, मुझे डर लगता है कहीं उस समय के जैसे ना हो जाए, उस दिनों के जैसे मत हो जाए जैसे हव्वा को सांप आकर के बहका दिया। उसी रीति से आज भी आपको कोई न बहका दे, जो मैं सुनाए नहीं, जो मैं बताए नहीं, अगर उन चीज़ों को आप सुन लेते हैं तो उनको क्या फिर भी आप सह लेते हो करके यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझको और आपको कहता है। मेरे प्रिय लोगों हमारे उद्धार के लिए, हमारे कहना चाहिए अनंत जीवन के लिए मेरे प्रिय लोगों ये कलीसिया के लिए वो क्या करता है, धून लगाए रहता है। अर्थात मेरे प्रिय लोगों मैं एक ही पुरुष से बात लगाई है, मतलब मेरे प्रिय लोगों हम जितने जो कलीसिया है मेरे प्रिय लोगों हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, दुल्हन हैं। मेरे प्रिय लोगों हमारा क्या है, दुल्हा है, और उसी से बात लगाई है और हमारे लिए सिफारिश करी है कि मैं उनको जानता हूँ। जैसे एक बात एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहूँगा, जब हम शादी की योग्य हो जाते हैं, और जब शादी की योग्य हो जाते हैं तो पिता माता कहना चाहिए लड़की लड़का देखना शुरू करते हैं। तो लड़की लड़का सीधा किसी के घर में जाकर के घुस नहीं जाते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, किसी का कहना चाहिए जो वो लड़की पक्ष को जानता हो या लड़का पक्ष को जानता हो उसकी क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। और मेरे प्रिय लोगों जो सहारा लेता है मेरे और आपके विषय में जो कुछ जानता है जैसा है मेरे प्रिय लोगों वो क्या करता है, उन बातों को उनके बीच में लगाता है।
उसी रीति से मेरे प्रियो ये हमारा विचवई करने वाला है, ये हमारा क्या करने वाला है, परमेश्वर के सामने हम मेरे और आपके लिए विनती करने वाला है। एक परमेश्वर का दास है, एक परमेश्वर का कहना चाहिए बेटा है, परमेश्वर का एक भक्त है। जिस रीति से इसका जीवन बचा, इसके जीवन को जब देखेंगे मेरे प्रियो पिछले में मेरे प्रिय लोगों, तो ये मसीहियों को क्या करता था, सताता था, मसीहियों को ही मारपीट करता था। लेकिन जब परमेश्वर को पाया, जीवित वचन को पाया, उसकी सामर्थ्य को पाया, तो ये आत्मिक जीवन में बलवंत होता चला गया, बलवंत होता चला गया। इसकी भीतरी मनुष्य तो बलवंत और आशीषित होता चला गया। और ये वहीं पे नहीं रुक गया मेरे प्रिय लोगों, ये और औरों को मेरे प्रिय लोगों ये बचाने का प्रयास किया और परमेश्वर से विनती किया, दुआ किया। आज मुझको और आपको भी ऐसी करने की आवश्यकता है। आप बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उद्धार पा गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज आप कहना चाहिए सत्य को जान गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, आप लोगों को मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे बैठे रहने की नहीं, वरन मेरे प्रिय लोगों आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत क्या है, जिस रीति से आप उद्धार को प्राप्त किए हैं, जिस रीति से आप सत्य को जाने हैं, उस रीति जो प्रिय भाई बहन जो संसार में है मेरे प्रियो, जो नहीं जाने हैं, उनको और मुझको, उनको और मेरे प्रिय लोगों, उनको जाकर के मुझको और आपको क्या करने की आवश्यकता है, सत्य को बताने की आवश्यकता है। जिस रीति से पौलुस, मैं तुम्हारे लिए ही क्या लगाया है, एक बात चलाई एक पुरुष से, और मेरे प्रिय लोगों वो कि मेरे प्रिय लोगों वो हमारे और आपके लिए चिंता करता है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों हम भी एक दूसरे की क्या करें, चिंता करें। तब मैं और आप आत्मिक जीवन में बलवंत होते चले जाएंगे, भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे बताने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं, कहीं आप उल्लंघन न कर बैठो, कहीं आप शैतान के वश में न आ जाओ। उसको एक डर था, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों ये कलीसिया से बहुत ही प्रेम करता था। ये परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करता था, कलीसिया से प्रेम करता था, अपने प्रियों से प्रेम करता था। नहीं तो आज किसकी क्या पड़ी है भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमारा क्या मतलब है। हम तो बच गए, हम तो खा लिया, हम तो हमारा पेट तो भर गया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोगों, मसीह जीवन फूलों का सेज नहीं है। मेरे प्रभु का दास पास्टर कहते हैं कि मसीह जीवन फूलों का सेज नहीं है बेटा, दुख उठाने का जीवन है। और सचमुच में मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, ये मसीह जीवन कहना चाहिए सुख और शांति नहीं, हमको दुख उठाने, मेरा जुआ उठा लो लिखा है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों। अगर मुझको और आपको बलवंत होना है, मुझको और आपको भीतरी मनुष्यत्व में आगे बढ़ना है, मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों अगर और लोगों को बचाना है, हमारा बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना है, तब मेरा और आपका परमेश्वर क्या करेगा, मेरा और आपका परमेश्वर क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, आइए और बातों को देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्रिय लोगों ये पैसा कमाने के लिए धुन नहीं लगाया, ये मेरे प्रिय लोगों अपने कहना चाहिए वो मुझे दान दे देंगे, मुझे भेंट दे देंगे करके नहीं, वरन ये डरता था कि कहीं आदम और हव्वा की तरह इनका जीवन भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए ये परमेश्वर से धुन लगाता था। और इसलिए पौलुस जाकर के अपने कलीसिया को फटकार लगाता था। और मेरे प्रिय लोगों जो जिससे जो प्रेम करते हैं उसी को हम फटकार लगा सकते हैं, अन्यथा किसी दूसरे को फटकार नहीं लगा सकते मेरे प्रिय लोगों। और यहाँ पे कि यीशु आए तो आप स्वर्ग में कैसे उठाए जाएं। जब यीशु आएगा मुझको और आपको लेने के लिए, तो क्या हम वास्तव में उसके योग्य बने हैं, क्या हम उसके दुल्हन हैं मेरे प्रिय लोगों। और जब दुल्हन का जीवन को दुल्हा जानता है कि उसके जीवन में उसके चरित्र में कोई दाग है, धब्बा है, तो आप समझ सकते हैं मेरे साथ वो कैसा व्यवहार करेगा। सो मेरे प्रिय लोगों दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय की उसके 28 पद में भी मुझको और आपको एक बातें मिलता है। वो कहता है, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। हालेलुया। प्रभु का एक दास है, प्रभु का एक सेवक है, जो कलीसिया की चिंता उसको प्रतिदिन क्या करता है, दबाता है कि मेरे लोग कैसे आगे बढ़ें, मेरे लोग कैसे परमेश्वर को और अच्छे से जाने, मेरे लोग और कैसे आत्मिक जीवन में बलवंत बने, वो कैसे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बने, उसको चिंताएं दबाई जाती रहती थी। आज तो हमको धन कमाने
की चिंता पड़ी है, आज हमको तो कहना चाहिए अपने परिवार की चिंता पड़ी है। अच्छी बात है, चिंता करनी चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए, दौलत के लिए, रुपया के लिए, पैसा के लिए, लेकिन मेरे प्रिय लोगों एक आत्मिक धुन मुझको और आपको लगानी है। जैसे प्रतिदिन मेरे प्रिय लोगों ये इसको कलीसिया की क्या होता था, प्रतिदिन कलीसिया की बोझ उसे दबाती थी मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि उसके अंदर में एक बोझ था, एक काम करने का उत्साह था कि वो परमेश्वर के साथ उन लोगों को भी जाने के लिए उत्साहित करता था कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और जब आए तो मेरे प्रिय लोगों मैं और आप भी उसके साथ जाएं। इसका एक ही उद्देश्य था, न कि पैसा कमाने के लिए, न कि अपने मान सम्मान के लिए धुन लगाता था, न कि अपने स्वार्थ के लिए धुन लगाता था, वरन कलीसिया के लिए मेरे प्रिय लोगों ये हमेशा धुन लगाए रहता था। और जब ये ऐसी मेरा और आपका जीवन होगा, तब मैं और आप भीतरी मनुष्यत्व से, अंतर आत्मा से, आत्मिक जीवन से मैं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों उसे प्रतिदिन क्या करता था, चिंता दबाता था। और रोमियो 12:12 में मेरे प्रिय लोगों एक बातें पौलुस निवेदन करता है। आइए दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका एक पद क्या कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, उस अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की करुणा से तू क्या है, मसीह यीशु में है, और इसलिए तू क्या होता जा, बलवंत होता जा। मुझको और आपको बलवंत होने की आवश्यकता है, मुझको और आपको आत्मा में बलवंत होना है, मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको सत्य से कमर कसने की आवश्यकता है, मुझको और आपको धार्मिकता का झिलम को पहन करके चलना है, मुझको और आपको सुसमाचार का जूते के पहन कर तैयारी करके चलना है, उद्धार का मेरे और आपको विश्वास की ढाल में लेकर के चलना है, मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों उद्धार का टोप को पहन करके चलना है। तब मेरे और आपके जीवन में बलवंत आशीष आएगी, मैं और आप बलवंत होते जाएंगे, अन्यथा मैं और आप कुछ भी नहीं होंगे। तब जब बुरे दिन आएंगे, जब बुरे वक्त आएंगे, जब महामारी इस समय आएगा, और कई ऐसे प्रभु के दास हैं इन जिनों में जो बलवंत हैं आत्मिक जीवन में, भीतरी मनुष्यत्व में, उनको कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, कई ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, वो आंधी आए, तूफान आए, संकट आए, वो डरते नहीं हैं, वरन सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और आज भी जिस रीति से मेरे प्रियो को कहना चाहिए प्रेरित अध्याय में मेरे प्रिय लोगों कलीसिया के लिए धून लगा करके प्रार्थना कर रही थी, और मेरे प्रिय लोगों वहाँ पे एक परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। और मेरे प्रिय लोगों वहाँ से पतरस, जहाँ तक के प्रेरितों के 12 अध्याय में, जहाँ तक मैं सही हूँ, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं। प्रेरितों 12 अध्याय या 10 अध्याय, हाँ 12 अध्याय में ही होगा। हाँ, पतरस जो है बंदी गृह से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना करती है, और मेरे लोगों कलीसिया जब लौ लगा करके प्रार्थना करती है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और पतरस को बंदी गृह से क्या कर देता है, छुड़ा लेता है। और जब वो आकर के खटखटाता है, कोई आकर के देखता है, और ये तो उसको यकीन नहीं होता है, और जाकर के बताता है कि पतरस ही खड़ा है। तो फिर जब सब जाकर के देखते हैं, उससे मिलते हैं। तो ऐसा मेरा परमेश्वर है, जब मैं और आप लौ लगा करके प्रार्थना करेंगे तो मेरी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर निश्चय सुनेगा मेरे प्रियो, और मुझको और आपको बलवंत करता जाएगा, और मैं और आप बलवंत होते चले जाएंगे। कब? जब मैं और आप सत्य से कमर कस करके अपने जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय लोगों। कब मेरे प्रिय लोगों? धार्मिकता का झिलम को पहन करके जब मैं और आप चलेंगे मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप वचन को लेकर के चलेंगे, तो मैं और आप बलवंत होते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है, कोई शत्रु शैतान की ताकत नहीं है, मजाल नहीं है उसके कि मेरे प्रियो मुझको और आपको जीवन से गिरा सके। जब मेरा और आपका
निर्णय सही रहेगा। मैं और आप जब परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे और जो कुछ मैं और आप सीखें उसको जब अपने जीवन में थामे रहेंगे, अटल रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो किसी की मजाल नहीं कि हमारे एक बाल को बांका कर सके। सो परमेश्वर पिता आप सबों के संग रहे। मेरे प्रिय लोगों, आप अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। अय्यूब के जीवन को देखिए, कैसे वो कहना चाहिए स्थिर रहा, वो कैसे उसमें अपने जीवन को थामे रहा परमेश्वर में, जबकि परमेश्वर कहना चाहिए उसके जीवन में एक ही दिन में उसके जैसा विपत्ति, उसके जैसा दुख, उसके जैसा कहना चाहिए तकलीफ किसी के जीवन में नहीं आया था और न ही आएगा। एक ही दिन में सब कुछ मेरे प्रिय लोगों, सब कुछ खत्म हो गया। और मेरे प्रिय लोगों, आप अय्यूब के जीवन से को देख सकते हैं, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पत्नी भी उसको धिक्कारने लगी, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। और मेरे प्रिय लोगों, उसकी पत्नी कहती है, तू अब तक क्या उसकी प्रशंसा करता है, अब तो उससे तू क्या कर, अब तो उसे छोड़ दे। बोलता है, तू कैसी मूढ़ी स्त्री है रे, तू कैसी मूढ़ी स्त्री है, क्या परमेश्वर ने दिया है तो क्या परमेश्वर नहीं ले सकता। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का नाम धन्य है सदा, उसने कहा। और अपने मुंह से कोई भी मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बातें नहीं किया, परमेश्वर के लिए कोई भी पाप नहीं किया मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ को देख सकते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को देख सकते हैं। उसके जीवन में कैसा बना रहा, कब बना रहा, जब वो स्थिर रहा, कब बना रहा, जब वो थामे रहा, कब बना रहा, वो सत्य से कमर को कस करके, अपने धार्मिकता की झिलम को पहन करके जब वो आगे आगे चला मेरे प्रियो को, तब उसके जीवन में क्या हुआ, वो बलवंत होता चला गया, बलवंत होता चला गया और उसे कोई भी रोक नहीं सका। और अंत में परमेश्वर उसे 2 गुना आशीष से भर दिया। यहाँ तक कि उसके प्रिय मित्र लोग एक दिन आकर के एक रात उसके साथ शोक करते हैं जरूर, लेकिन दूसरे दिन मेरे प्रिय लोगों वो उसी को ताना मार करके चले जाते हैं, कहीं ये पाप की वजह से तो नहीं है, कहीं गुनाह की वजह से तो नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, आप दाऊद के बारे में भी देखते हैं, दूसरा शमूएल पूरा अध्याय को जब पूरा कहना चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो दाऊद कैसे कैसे दुखों को उठाया, उसके जीवन में बहुत सारे दुख आई, समस्याएं। भजन संहिता 63 अध्याय की एक पद को मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 63 अध्याय 63 अध्याय के उसके एक पद में लिखा है, दाऊद का भजन, मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर का भजन जो है, दाऊद का भजन है ये। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्रिय लोगों, फिर भी इतना दुख, इतना संकट, इतना संकेती, जब दूसरा शमूएल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको और मुझको मिलेगा। और ये कहता है मेरे प्रिय लोगों, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, दाऊद बुरे दिन में भी पिता परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। चल रहा था, राजा दाऊद का बेटा उसका घात करने पर लगा हुआ था, वो साउल उसका घात करने पर लगा हुआ था, उसके कई तरह के उसके दुख और समस्याएं आई। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हर एक को ढाढ़स देता है, परमेश्वर का वचन हर एक के साथ कार्य करता है। मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको बात यही है कि हम स्थिर रहें, जो कुछ हम सीखे हैं परमेश्वर से उसको अपने जीवन में थामे रहें, तब मैं और आप बलवंत हो सकेंगे, अन्यथा मैं और आप बलवंत नहीं हो सकते। सो मेरे प्रियो, हबकुब की नबी की किताब को भी देख सकते हैं, हबकुब के जीवन में भी बुरे दिन में भी वो बलवंत बना रहा मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, 3 अध्याय उसके 17 से 19 हबकुब की उस किताब उसका 3 अध्याय, हबकुब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हबकुब की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। 17 से 19 पद को मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा
अति प्रसन्न रहूँगा। याकूब नबी कहता है, चाहे वृक्ष में फल लगे चाहे न लगे, फूल लगे चाहे न लगे, दाखलताओं में फल लगे चाहे न लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ रहे या न रहे, गाय रहे या न रहे, तो पर भी मैं यहोवा के कारण अति आनंदित रहूँगा। हालेलुया। याकूब कहता है, मैं वो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, आप देख सकते हैं परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के लोगों के जीवन में कैसा कहना चाहिए कार्य करता है। लेकिन मुझको और आपको भी कीमत चुकानी है। इन्होंने कीमत चुकाया, इन्होंने दुख को सहा, सकेती को सहा, दंड को सहा, अपमान निंदाओं को सहा, तब जाकर के इनके जीवन में एक बलवंत आया, एक आत्मिक बलवंत आया। इनका भीतरी मनुष्य तब बलवंत हुआ जब तक ये नहीं सहते। अगर मेरे प्रिय लोगों जिस जैसे के साथ वैसे करते तो शायद इनके जीवन में, आत्मिक जीवन में मेरे प्रिय लोगों बलवंत नहीं होते। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से मुझको और आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, मुझको और आपको बलवंत होने की आवश्यकता है। हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप बलवंत हो जाएंगे, जब मैं और आप अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अधिकारी से अपने जीवन में बसने देंगे, जब मैं और उसको थामे रहेंगे, तो कई आंधी आएंगी, कई तूफानी आएंगी, टकरा करके चले जाएंगी। मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको सिर्फ, मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको बलवंत होने की आवश्यकता है। बलवंत होने का मतलब यही है, मुझको और आपको, हमें दृढ़ होकर के चलना है, अटल होकर के चलना है, सत्य से कमर कस करके चलना है, धार्मिकता के झिलम को पहन करके चलना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, विश्वास का ढाल को लेकर के चलना है, उद्धार की टोप को पहन करके चलना है। और जब इस बीच में मेरे प्रिय को, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन सुख में अच्छा जीवन बीतेगा, कई दुख, कई समस्या, कई पीड़ाएं आएंगी। उस बीच में मुझको और आपको स्थिर होने की आवश्यकता है। हमें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। तब मैं और आप बलवंत हो सकते हैं, और तब मेरा और आपका जीवन, तब राजा दाऊद कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ऐसा नहीं कह दिया कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप किसी चीज़ को, जो कहना चाहिए जो पदार्थ है, जब मैं और आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे, तब तक मैं और आप उसकी स्वाद को नहीं चख पाएंगे। अर्थात उस स्वाद को मैं और आप नहीं जान पाएंगे कि उसका स्वाद नमकीन है कि मीठा है कि कैसा है, कड़वा है। मुझको और आपको खाना पड़ेगा अगर उस चीज़ को जानना चाहते हैं तो। और जब आप खा लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, आप बता सकते हैं। और अच्छा लगा तो आप फिर से उसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। कहने का मतलब फिर से उसको आप परमेश्वर में और अपने जीवन को और आनंदित और आशीषित में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सो परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे। आज के सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे मेरी अगुवाई किया, और मैं एक अच्छा वक्ता नहीं मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों की तरह एक साधारण सा हूँ। सो परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए कि मैं भी परमेश्वर में बलवंत होते चला जाऊं। मैं भी, कहना चाहिए, मेरा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता चला जाए। और मेरे प्रिय लोगों, मेरे जीवन में जब आंधी आए, तूफाने आए, तो मैं उसको, मेरे प्रिय लोगों, सहने की सामर्थ्य और सामना करने की शक्ति दे कि मैं उसको आसानी के साथ सामना कर सकूं और मैं अनंत काल तथा स्वर्गीय वतन में जा सकूं। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप लोग मुझे सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर निश्चय आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को देगा। सो इन वचनों के द्वारा से आप सबों को जय मसीह की।